अचानक कैसे बदल गए पुतिन। भारत को अब तड़पाएगी चीन पर रूस की मेहरबानी। भारत नहीं आएंगे लेकिन चीन जाएंगे। आखिर किस ओर इशारा कर रहा है पुतिन का यह फैसला। तुरंत चीन के लिए पुतिन ने पैक किया अपना बस्ता। भारत को कर रहा साफ इनकार। पुतिन बार बार चीन क्यों जा रहे हैं जबकि भारत आने का नाम तक नहीं ले रहे। G20 मीटिंग के ठीक पहले भारत पर टूट पड़ा मुसीबतों का अंबार। भारत को बदनाम करने की साजिश में चीन ने फेंका अपना आखिरी पासा। आखिर किस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर के लिए चीन ने खड़ा कर दिया है नया बवाल। दोस्तों, दुनिया को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा भारत कुछ देशों की आंखों की किरकिरी बन चुका है। ऐसे में भारत के खिलाफ चीन जैसे बड़े बड़े देश साजिशों में मिले हुए हैं। अब चीन तो खुद साजिश में शामिल हो चुका है। ऐसे समय में जब दुनिया भर के राष्ट्र भारतीय G20 अध्यक्षता पर अपनी उम्मीदें लगा रहे हैं, तब यह समझना अनिवार्य है कि भारत अपनी कूटनीति का संचालन कैसे कर रहा है, क्योंकि जितनी चालें भारत को फंसाने के लिए इस G20 में की गई उतनी कभी नहीं हुई। देखिए दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के कारण भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने से मना कर दिया है। पुतिन और पीएम मोदी के बीच सोमवार को बातचीत हुई। इस बातचीत में पुतिन ने भारत न आ पाने को लेकर अपनी असमर्थता जताई है। लेकिन अब यही पुतिन चीन जाने वाले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC है, उसकी ओर से युद्ध अपराधों को लेकर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसमें कहा गया था कि पुतिन को जहां भी देखा जाए उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके बाद यह रूसी राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा होगी। अब पुतिन भारत नहीं आए और चीन जा रहे हैं, ये बात भारत को बहुत खटक रही है। ऐसे में क्या पुतिन को भारत पर भरोसा नहीं है? क्या अब चीन रूस को भारत से ज्यादा प्यारा हो गया है? ये सवाल अब भारत को डंक मार रहे हैं। ऐसे में इन सवालों का हमारे पास ऐसा जवाब है जो हर एक सच्चे भारतीय के कान खड़े कर देगा, चौंका देगा। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे भारत को बदनाम करने की साजिश में चीन ने फेंक दिया है अपना आखिरी पासा। कैसे भारत आकर चीन ने बखेड़ा खड़ा करना शुरू कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अक्टूबर में बेल्ट एंड रोड फोरम के लिए पुतिन की चीन यात्रा की तैयारी कर रहा है। बताया गया कि पुतिन ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, और ये अब तक की सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। आपको बता दें कि पुतिन पिछले सप्ताह दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी नहीं गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ICC में हस्ताक्षर करता है। ऐसे में अगर पुतिन यहां आते तो उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता था। हालांकि भारत ICC का हस्ताक्षर करता नहीं है, फिर भी पुतिन यहां नहीं आ रहे हैं। देखिए, रूस और भारत के बीच में बात तब बिगड़ने लगी जब रूस ने चुप्पी साध ली थी। भारत को सीमा पर चीन ने जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद से पूरी दुनिया ने चीन की खिलाफत की, लेकिन रूस ने बहुत कम बोला। ऐसे समय में भारत को सबसे बड़े दोस्त का साथ चाहिए था। माहौल यहीं से बिगड़ने लगा, जिसके बाद तवांग में फिर चीन ने गलत हरकत की। उस पर भी रूस कुछ नहीं बोला। बताया ये जा रहा था कि इस समय चीन भी भारत की तरह रूस का दोस्त हो गया है। वो भी यूक्रेन के खिलाफ आर्थिक तौर पर भारत की ही तरह रूस की मदद कर रहा है। इसलिए रूस चीन के खिलाफ नहीं बोलेगा। और तो और चीन और रूस दोनों देश कम्युनिस्ट भी हैं, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा रहे थे। कुछ लोग तो भारत को रूस के खिलाफ अमेरिका जाने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि अब रूस तो चीन के खिलाफ जाएगा नहीं, तो भारत को कम से कम एक पावर ब्लॉक को चीन के खिलाफ करना होगा। ऐसा रहा तो पूरी तरह से अमेरिका भी भारत के साथ नहीं आएगा। भारत को ऐसी नसीहत दी जाने लगी कि अमेरिका को खुश करके उसका साथ पाने के लिए भारत को अब रूस का साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी तक भारत रूस के साथ खड़ा है, लेकिन रूस की तरफ से दोस्ती बचाने के ऐसे कोई कदम नहीं आ रहे हैं जो भारत के इरादों को मजबूत कर सके। वहीं दूसरी तरफ संकट के समय में भारत ने रूस का पूरा साथ दिया। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी। भारत में यूक्रेन ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि भारत चाहे तो इस तनाव को कम करने में यूक्रेन की काफी मदद कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका भी भारत पर इस बात के लिए दबाव बना रहा था कि उसे रूस के हमले की निंदा करनी चाहिए, लेकिन भारत के फैसले ने सबकी चालें और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत का ये कदम यूक्रेन की ताबूत पर आखिरी कील होगा, जिसके बाद यह तय हो गया कि अब इस देश को कोई नहीं बचा सकता। आज साल भर से ज्यादा हो चुका है और ऐसा सच में कोई ना कर सका। भारत हर जगह शांति की बात करता है। उसने जहां पर यूक्रेन का समर्थन नहीं किया तो इसकी सीधी वजह रूस ही था। ऐसे में रूस का साथ देते हुए भारत ने अपनी इमेज की परवाह नहीं की। अब आइए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जहां चीन ने भारत में घुसकर बवाल मचा रखा है। यह जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि भारत को बदनाम करने की साजिश में चीन ने फेंक दिया है अपना आखिरी पासा।
कैसे भारत आकर चीन ने बखेड़ा खड़ा करना शुरू कर दिया है। देखिए दोस्तों, भारत में अगले महीने G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। यही समय नौटंकी फैलाकर भारत की इज्जत उछालने का सबसे बड़ा मौका है। G20 से पहले गुजरात के गांधीनगर में सोमवार को G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार ग्लोमेस सम्मेलन हुआ। इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट यानी परिणाम दस्तावेज पर रूस और चीन ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन युद्ध के संदर्भ को शामिल करने को रूस ने खारिज कर दिया है। दस्तावेज में कहा गया कि G20 CSAR यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़े शब्दों में आलोचना करता है और यूक्रेन के क्षेत्र में उसकी बिना शर्त वापसी की मांग करता है। ज्यादातर सदस्यों ने यूक्रेन युद्ध की कड़ी निंदा की है और इस बात पर जोर दिया है कि इससे भारी मानवीय पीड़ा हो रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदा कमजोरियां बढ़ रही हैं। विकास बाधित हो रहा है और दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। सप्लाई चेन भी बाधित हुई। इस सभा में सभी ने यह मानते हुए कहा कि G20 सुरक्षा मुद्दों को हल करने वाला मंच नहीं है, लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है। चीन और रूस पहले भी यूक्रेन युद्ध की आलोचना वाला पैराग्राफ शामिल करने पर आपत्ति जता चुके हैं। भारत में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन होगा, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पश्चिमी देशों की ओर से जोर देकर कहा गया कि दस्तावेज में यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ एक पैराग्राफ होना चाहिए। पश्चिमी देश ये भी चाहते थे कि इसमें यूक्रेन शामिल हो, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि भारत ने यूक्रेन को बुलाया ही नहीं। भारत ने नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस और नाइजीरिया जैसे देशों को न्योता दे डाला, लेकिन इस सपोले यूक्रेन को न्योता नहीं दिया गया। ये भारत की ताकत है। जो करना है कर ले अमेरिका या फिर पूरा यूरोप। एक तरफ से चीन भारत को नीचे खींचने में लगा है तो दूसरी तरफ पश्चिमी देश। ये यूरोप भी कभी चीन से कम नहीं रहा। देखे कुछ देश, खासकर ये दोगले पश्चिमी देश, भारत की G20 अध्यक्षता में रायता फैलाना चाहते हैं। वैसे केवल रूस की आलोचना और आलोचना करने के लिए एक मंच के रूप में सीमित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस मंच से केवल रूस को लताड़ लगाई जाए। इनकी नींदें हराम हैं भारत की बढ़ती ताकत से। इसके लिए वे आधारहीन रिपोर्ट, अफवाहें और फर्जी खबरें फैलाने सहित भारत की G20 अध्यक्षता को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में रूस की बेरुखी भारत को बहुत तकलीफ दे रही है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।